सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो हमारा नया टॉपिक है। नया टॉपिक कौन सा है? एसिड, बेस एंड सोल्ट, उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारा सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। इससे पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसको हम अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। उसके बारे में हमने सारे टॉपिक उसके हमने कवर कर लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। इसके बारे में हम बात करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सोल्ट क्या होते हैं, ठीक है। देखो, जो ये लेक्चर रहेगा, इस लेक्चर के अंदर हम इंट्रोडक्शन होगा, जनरल बात करेंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। क्योंकि जो पहले क्या था कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी। कोई कहता है कि नहीं एसिड ये होता है, फिर अगला आया उसने कहा नहीं एसिड ये होता है, ठीक है। एसिड बेस दोनों के बारे में बात की, ठीक है। तो वो भी देखेंगे कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, किन किन से हम एसिड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ओके। वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। और जो हमारी जो डेली लाइफ में जो डेली लाइफ में जो चीज़ें कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एसिड और बेस होता है, ठीक है। तो वही है कि जो हम इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसके हम अंदर फिर कंप्लीटली एसिड के बारे में बात करेंगे कि एसिड कितने टाइप्स के होते हैं, उसके किन किन के साथ वो रिएक्ट करता है, किन किन के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है। ऐसे बेस के बारे में बात करेंगे, ऐसे ही हम सोल्ट के बारे में बात करेंगे, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा एसिड है, एसिड क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि जो हमारे बेस है, बेस क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि जो सोल्ट है, सोल्ट की एक नॉर्मल डेफिनेशन, नॉर्मल इंट्रोडक्शन हम क्या दे सकते हैं, ठीक है। देखो, जो एसिड है, जैसे मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे जो लेमन होते हैं, लेमन, ऑरेंजेस, आपने सुना ना सिट्रस फ्रूट, उनको हम क्या बोलते हैं? सिट्रस फ्रूट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सिट्रस फ्रूट? आप सुनो, सिट्रस फ्रूट खाने चाहिए गर्मियों में, जैसे लेमन, ऑरेंजेस, ये सिट्रस फ्रूट है। क्यों खाने चाहिए? क्योंकि इनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। उनका नाम सिट्रस फ्रूट इसलिए रखा क्योंकि उनके अंदर क्या है? सिट्रिक एसिड है, ठीक है। उनका क्या है? सिट्रिक एसिड है। जैसे टोमेटो है, टोमेटो के अंदर भी एसिड है। जो टमाटर है, जो थोड़ा खट्टापन होता है ना उसमें, तो वो भी क्या? एसिड है। एप्पल है, एप्पल के अंदर भी क्या है? एसिड है। कर्ड है, कर्ड के अंदर भी क्या है? एसिड है। जितनी कर्ड और ज़्यादा वो होगी, जितनी कर्ड और ज़्यादा क्या होगी? खट्टी होगी, उसमें एसिड और ज़्यादा इंक्रीज होता रहेगा। जितनी जो कर्ड है उतनी ज़्यादा खट्टी होती रहेगी, उतना क्या होगा? एसिड और ज़्यादा इंक्रीज होता रहेगा। इमली है, इमली के अंदर भी क्या है? एसिड है, ठीक है। तो हम ऐसे बहुत सी डेली लाइफ में अपनी चीज़ यूज़ करते हैं, खाते हैं, जिनके अंदर क्या होता है? एसिड होता है। इवन हमारे स्टमक है, स्टमक के अंदर भी क्या है? एसिड है। स्टमक के अंदर भी क्या है? एसिड है, ठीक है। तो हमें इतना तो आइडिया लग गया कि जो एसिड है, एसिड का जो टेस्ट है, टेस्ट कैसा होता है? सोरेन टेस्ट। उनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा टेस्ट होता है। लेमन है, खट्टा टेस्ट है। ऑरेंजेस है, खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है। इमली है, खट्टा टेस्ट होता है। कर्ड है, खट्टा टेस्ट होता है। जितनी ज़्यादा और ज़्यादा खट्टी होगी, उतना ज़्यादा एसिड उसमें बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो एसिड के बारे में हम यही बोलते हैं कि एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट। एसिड वो सब्सटेंस होता है जिनका टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है, खट्टा होता है, ठीक है। बेस के बारे में बात करें, अब बेस जैसे जो टूथपेस्ट होती है, अब टूथपेस्ट में मैं क्लोजअप की बात नहीं कर रहा, वो तो मीठी होती है। जो नॉर्मल जैसे आपकी रेड पेस्ट है, ठीक है ना, जैसे दंतकांति है, तो उनका जो टेस्ट है, टेस्ट कैसा? उनका कड़वा टेस्ट है। टूथपेस्ट का जो जनरली जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, ठीक है। तो बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका जो टेस्ट है, टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है? बेस होता है। इनो लेते हैं ना, जब एसिडिटी होती है तो इनो लेते हैं, वो भी उसके अंदर भी क्या? उसके अंदर भी बेस होता है। उसके अंदर भी क्या होता है? बेस। आगे सारा फंक्शन मैं आपको समझाऊंगा भी सही, ठीक है। तो बेस वो सब्सटेंस होंगे जिनका जो टेस्ट है, टेस्ट क्या होता है? बिटर होता है, ठीक है। तो पहले तो जो जनरल इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल जो बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन हम क्या देते हैं एसिड की? एसिड्स आर दो सब्सटेंस acids are those substances which are sour in taste। जिनका जो टेस्ट है, टेस्ट क्या होता है? सोर इन टेस्ट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना चाहो आप, हमारे लेमन, ऑरेंजेस, और इसमें आप लिखना चाहो टमाटो, कर्ड। ऐसे बहुत से जो डेली लाइफ में ऐसे हम जो फूड है, फूड कंज्यूम करते हैं, इनके अंदर जो एसिड होता है या फिर उनके अंदर बेस होता है, ठीक है। तो और भी एग्जांपल्स हम करेंगे, अभी मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, ठीक है। बेस क्या होंगे? बेस वो सब्सटेंस होंगे जिनका जो टेस्ट है, टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। बेस आर दोज सब्सटेंस विच आर
बिटर इन टेस्ट, जिनका जो टेस्ट है टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। जैसे एग्जांपल में अगर आपको बताऊं, टूथपेस्ट, इनो ले लो, ठीक है ना। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो हम बात करेंगे जिनका जो टेस्ट है टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। इसका मतलब है कि उसके अंदर क्या है, बेस है। और किसी का टेस्ट सोर है तो उसका मतलब वो क्या है, उसके अंदर एसिड। जितना ज्यादा सोर होगा, जितना ज्यादा खट्टा होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, एसिड ज्यादा होगा उसके अंदर, उतना एसिड उसके अंदर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो एसिड के बारे में पता चल गया, बेस के बारे में पता चल गया। पहले हमने टेस्ट के बेस में बताया। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनको हम एसिड को रिकॉग्नाइज करते हैं, टेस्ट उनमें से एक तरीका है। ठीक है, ऐसे बहुत से आगे हम मेथड करेंगे जिनके बेस पे हम उसको क्या करेंगे, एसिड बेस को रिकॉग्नाइज करेंगे, कि बताएंगे कि बताओ ये एसिड है या फिर बेस है या फिर सोल्ट है ये। ठीक है, वो हम आगे करेंगे। अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो अलग अलग जो साइंटिस्ट आए थे उनके अलग अलग जो डेफिनेशन थी उनके बारे में इस लेक्चर की हम बात करूंगा। ठीक है, ओके, एसिड के बारे में पता चल गया, बेस के बारे में पता चल गया। अब हमें सोल्ट के बारे में पता करना है। ठीक है, देखो, और सोल्ट के बारे में मैंने कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत बताया हुआ है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के अंदर। केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन में मैंने आपको एक रिएक्शन कराई थी जिसका नाम था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जिसका नाम क्या था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो एसिड और बेस को कंबाइन करके मिलती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एसिड और बेस को कंबाइन करके मिलती है। ठीक है, तो जब हम एसिड और बेस को मिक्स करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें सोल्ट मिलेगा। जब हम एसिड और बेस को मिक्स करेंगे हमें क्या मिलेगा, सोल्ट मिलेगा। अब देखो यहाँ पे ये वो सोल्ट का मतलब ये नहीं है जो हम घर में यूज करते हैं कॉमन सोल्ट, वो नहीं है, वो भी है। उसके अलावा बहुत सारे और क्या होते हैं, सोल्ट होते हैं। सिर्फ वही एक सोल्ट नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे और सोल्ट भी हैं। ठीक है, वो भी एक सोल्ट है। ठीक है, तो सोल्ट क्या होता है, सोल्ट वो होते हैं जो एसिड और बेस की रिएक्शन से हमें मिलते हैं। एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या करते हैं, हमें मिलते हैं। ठीक है, तो सोल्ट क्या होंगे, सोल्ट आर दो सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड बाय salts are those substances which are formed by reaction of acid and base। जो कैसे बनेंगे, जो एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या होंगे, फॉर्म होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, सोल्ट बोलेंगे। ठीक है, अभी मैं रिएक्शंस भी नहीं करा रहा आपको, आगे हम वो भी करेंगे। सिर्फ इंट्रोडक्शन ही बताऊंगा कि एसिड है, ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। एसिड में अगर बेस को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। एसिड में अगर बेस को मिक्स करेंगे सोल्ट बनेगा। सोल्ट प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। एसिड प्लस बेस गिव्स सोल्ट प्लस वाटर। जब हम एसिड के अंदर बेस को मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो यही क्या होगा, हमारा सोल्ट होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि हमारे कितने टाइप के डिफरेंट सोल्ट हैं, उनको भी कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, और एसिड बेस की काफ़ी सारे रिएक्शंस भी करेंगे जिनसे सोल्ट क्या होंगे, प्रिपेयर होंगे। ठीक है, तो अभी हमें इतना पता चल गया कि जो हमारे एसिड है, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, एसिड क्या होता है, सोर इन टेस्ट। बेस क्या होता है, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, और जो सोल्ट होता है, सोल्ट क्या होता है, सोल्ट फॉर्म होते हैं बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की जो रिएक्शन होगी वहां से क्या होगा, सोल्ट फॉर्म होगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्ट बोलते हैं। देखो, ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन तो जनरल है, और जनरल डेफिनेशन मतलब ये तो हमने उसको टेस्ट के बेस पे बताया। एसिड को हमने टेस्ट के बेस पे बताया, बेस को हमने टेस्ट के बेस पे बताया। ठीक है, बट इससे पहले क्या था कि बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, हमें अपने डिफरेंट डेफिनेशन दी कि नहीं एसिड ये होंगे, नहीं बेस ये होंगे, नहीं एसिड ये होंगे, नहीं बेस ये होंगे। उन्होंने बहुत सारी डेफिनेशन दी। अब मेजर हमने 3 साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, अर्हेनियस, ब्रोंस्टेड और लुईस। मैं आपको कराऊंगा अर्हेनियस, ब्रोंस्टेड और लुईस। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इवन मतलब 10th में तो हम 1 या 2 साइंटिस्ट ही पढ़ते हैं, सारे पढ़ते भी नहीं है। ठीक है, ये जो 3 साइंटिस्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th के बच्चे से आपको पूछ लेना, उसको नहीं पता होगा कि अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस एसिड क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड क्या होता है, उसको याद ही नहीं होगा। बट आपको याद होगा, क्यों, क्योंकि आपने उसको सही से किया है। ठीक है, तो उसके बाद करते हैं कि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एसिड क्या क्या होता है। ओके, जो सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट आया था, फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम क्या था, फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम था अर्हेनियस। फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम क्या था, अर्हेनियस। आपने कैसे याद रखना, ए से याद रखना, ए पहले आता है तो अर्हेनियस भी क्या आया, पहले आया। ऐसे नेक्स्ट करेंगे ब्रोंस्टेड, तो बी आता है, तो बी बाद में आता है, तो वो सेकंड नंबर पे आया। सबसे पहले कौन आया, अर्हेनियस आया। ठीक है, अर्हेनियस ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी, बोला कि एसिड ये होते हैं, बेस ये होते हैं। तो सबसे पहले जो उसने एसिड के बारे में बताया और उसने बेस के बारे में बताया। ठीक है, देखो
जब कभी भी हम एसिड और बेस की बात करते हैं कि कोई एसिड है कोई बेस है, तो उसको हम बात करते हैं उसकी वाटर में बात करते हैं, उसकी हम कहाँ बात करते हैं, उसकी वाटर के अंदर बात करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अरहेनियस क्या होगा, एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो क्या करेंगे, वाटर में जाने के बाद H पॉजिटिव को लूज करेंगे। दोबारा बोल रहा हूँ कि एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो वाटर में जाने के बाद क्या करेंगे, H पॉजिटिव को लूज करेंगे, H पॉजिटिव को क्या कर देंगे, वो लूज कर देंगे। जैसे देखो हमें पता है HCl एक एसिड है, HCl क्या है, एक एसिड है, ठीक है। HCl हमारा एक एसिड है। अब HCl लिया हमने, अब HCl तो गैस होती है, HCl तो क्या होती है, गैस। मैंने आपको बताया ना HCl तो क्या होती है, गैस होती है। हमने उसको वाटर में डाला, वाटर में डालने के बाद क्या होगा, जो HCl है HCl डिसोसिएट हो गया। HCl क्या होगा, डिसोसिएट होगा। किस किस में डिसोसिएट होगा, ये डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। जो HCl किस किस में डिसोसिएट होगा, ये होगा H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होगा, ठीक है। अब देखो जो ये H पॉजिटिव है वो H2O के साथ कंबाइन करेगा, जो H पॉजिटिव वो कहाँ जाएगा, H2O के साथ जाएगा, तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव एक्वस, ठीक है। ये हमारा लिक्विड कर लो। ऐसे Cl नेगेटिव प्लस में क्या मिलेगा हमें, Cl नेगेटिव मिलेगा, और ये भी क्या बन जाएगा, एक्वस बन जाएगा, ठीक है। अब देखो HCl को जैसे हमने वाटर में ऐड किया, HCl को जैसे हमने क्या किया, वाटर में ऐड किया, वाटर में ऐड करने के बाद उसने क्या दिया, H पॉजिटिव दे दिया ना, H पॉजिटिव क्या कर दिया, लूज कर दिया। वो H पॉजिटिव H2O के साथ कंबाइन किया, H3 पॉजिटिव बना दिया, H2O के साथ कंबाइन करके H3 पॉजिटिव बना दिया। तो क्या किया, HCl क्या है, एसिड है। क्यों एसिड है, क्योंकि उसने H पॉजिटिव क्या कर दिया, लूज कर दिया। HCl एसिड है क्यों, क्योंकि उसने क्या कर दिया, H पॉजिटिव लूज कर दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा एसिड हो गया। ऐसे में मैं आपको बेस के बारे में बताता हूँ। जैसे NaOH है, जैसे कि हमारा NaOH है, ठीक है। NaOH के हमारा सॉलिड है, हमने उसको H2 में डाला। NaOH के हमारा सॉलिड है, उसको हमने कहाँ डाला, H2 में डाला, वाटर में डाला। वाटर में डालने के बाद एक तो हमें मिला यहाँ से Na पॉजिटिव, एक तो हमें क्या मिला, Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव के क्या लिखूँ, एक्वस, ये एक्वस सॉल्यूशन में चला गया ना। और यहाँ से क्या मिला, OH नेगेटिव मिला। देखो यहाँ से दो चीजें मिली, एक तो हमें मिली Na पॉजिटिव और एक हमें मिला OH नेगेटिव। Na पॉजिटिव एक्वस लिख दिया। अब मैं क्या लिखूंगा, OH नेगेटिव एक्वस, OH नेगेटिव एक्वस, ठीक है। आप यहाँ पे H3O की जगह आप H पॉजिटिव एक्वस भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, H पॉजिटिव एक्वस भी कर सकते हो, ठीक है। देखो NaH हमें पता है NaH क्या होता है, बेस होता है। इनने क्या किया, OH नेगेटिव दे दिया, इसने क्या किया, OH नेगेटिव दे दिया। पानी में जाने के बाद इसने क्या किया, OH नेगेटिव दिया, तो ये क्या हुआ, बेस हुआ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अरहेनियस एसिड क्या होंगे, एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो क्या करेंगे, जो H पॉजिटिव देंगे, जो क्या करेंगे, H पॉजिटिव देंगे। और बेस वो सब्सटेंस होंगे जो क्या करेंगे, OH नेगेटिव देंगे, जो हाइड्रोक्साइड्स देंगे, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू अरहेनियस एसिड्स आर प्रोटोन डोनर। जो H पॉजिटिव होता है ना, H पॉजिटिव को ना प्रोटॉन बोलते हैं। H पॉजिटिव क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। H पॉजिटिव को प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, देखो अगर आप इसके अंदर निकालोगे, देखो इसका 1 है, 1 है। अगर इसके अंदर प्रोटॉन निकालोगे तो 1 आएगा, न्यूट्रॉन इसके अंदर 0 आएंगे, इलेक्ट्रॉन भी क्या आएंगे, इसके अंदर 0 आएंगे, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन होता है, इसके अंदर सिर्फ क्या होता है, प्रोटॉन होता है, इसलिए हम इसको H पॉजिटिव को प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अरहेनियस एसिड क्या होंगे, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। अकॉर्डिंग टू अरहेनियस एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। देखो ये मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पता ना कि एसिड्स क्या होंगे, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। कहाँ पे होंगे, वाटर के अंदर होंगे। कहाँ पर होंगे, वाटर के अंदर होंगे, ठीक है। कोई भी हम एसिड की बात करेंगे, बेस की बात करेंगे, कहाँ पे बात करेंगे, वो हम वाटर के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अरहेनियस एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। अकॉर्डिंग टू अरहेनियस एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। अकॉर्डिंग टू अरहेनियस बेस आर हाइड्रोक्साइड डोनर। बेस क्या होंगे, बेस आर हाइड्रोक्साइड डोनर। वो क्या होंगे, हाइड्रोक्साइड डोनर होंगे, ठीक है। एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो क्या करेंगे, प्रोटॉन डोनेट करेंगे। देखो HCl एसिड है, उसने क्या किया, H पॉजिटिव को लूज कर दिया, H पॉजिटिव क्या कर दिया, उसने डोनेट कर दिया, इसलिए ये क्या हुआ, एसिड हुआ, इसलिए ये क्या हुआ, एसिड हुआ, ठीक है। बेस है, बेस क्या करेंगे, OH नेगेटिव को लूज करेंगे, हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, वो लूज करेंगे, इसलिए ये क्या हुआ, ये बेस हुआ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अरहेनियस कैसे याद रखना है, अकॉर्डिंग टू अरहेनियस एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर वाइल बेस आर हाइड्रोक्साइड डोनर। बस ये लाइन याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू अरहेनियस एसिड क्या होंगे, एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो प्रोटॉन देंगे और बेस हाइड्रोक्साइड देंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अरहेनियस एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर वाइल बेस आर हाइड्रोक्साइड डोनर। बेस क्या होंगे, हाइड्रोक्साइड डोनेट करेंगे, ओके।
अब हम बात करते हैं जो सेकंड हमारे जो साइंटिस्ट हैं, देखो मैंने बताया था कैसे याद रखना, ए पहले आता है तो अरेनियस पहले आया, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन है, ब्रोंस्टेड। इसको बोलते हैं ब्रोंस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड एंड लोरी। तो बी से याद रखना आपने, बी सेकंड नंबर पे आया ब्रोंस्टेड, ठीक है। तो ब्रोंस्टेड ने भी अपनी डेफिनेशन दी, एसिड की डेफिनेशन दी और बेस की डेफिनेशन दी, ठीक है। इसने बताया कि एसिड क्या होते हैं और इसने भी बताया कि बेस क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके एसिड की देखेंगे, फिर हम इसकी बेस की बात करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड, देखो इसने कहा कि एसिड तो वही होंगे जो H पॉजिटिव देंगे। देखो अरहेनियस के एसिड और ब्रोंस्टेड एसिड दोनों क्या है, सेम है। अकॉर्डिंग टू अरहेनियस भी है एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, और अकॉर्डिंग टू क्या है, ब्रोंस्टेड भी है एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। दोनों के एसिड क्या है, सेम है, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। ये क्या होंगे, प्रोटॉन डोनर होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स से कि मैं H2SO4 ले रहा हूँ। H2SO4 भी लिक्विड होता है, उसको मैंने वाटर में ऐड किया, वाटर भी क्या होता है हमारा, लिक्विड होता है, ठीक है। लिक्विड होता है तो ये क्या देगा, 2H पॉजिटिव देगा, क्योंकि इसके पास तो 2H है ना, तो ये क्या करेगा, 2H पॉजिटिव को लूज करेगा। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्वस, और साथ में क्या बना देगा ये SO4 2 नेगेटिव, ये भी क्या होगा, एक्वस होगा, सल्फेट देगा हमें, ठीक है। हमें एक प्रोटॉन देगा, हमें क्या देगा, सल्फेट देगा। आप यहाँ पे H पॉजिटिव की जगह H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो, उसमें दोनों बात से हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग भी क्या है, एसिड क्या होंगे, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ HNO3 नाइट्रिक एसिड, सुना होगा ना आपने, नाइट्रिक एसिड को वाटर में ऐड करोगे तो ये भी क्या देगा, H पॉजिटिव देगा, एक्वस, और नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, ये भी क्या होगा, एक्वस होगा। तो ये भी क्या हुआ, HNO3 एसिड हुआ, क्यों, क्योंकि इसने क्या कर दिया, H पॉजिटिव दे दिया। ये भी क्या था, एसिड था, क्यों, क्योंकि इसने क्या दे दिया था, H पॉजिटिव दे दिया था, ठीक है। तो जो अरेनियस का एसिड है और जो ब्रोंस्टेड का एसिड है, दोनों क्या है, वो सेम है, उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं, दोनों क्या बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है। अरेनियस ने भी सेम बात बोली एसिड के लिए और ब्रोंस्टेड ने भी सेम बात बोली एसिड के लिए, पर जो बेस है, बेस दोनों का डिफरेंट है। अरेनियस ने तो बोला कि बेस क्या होंगे, बेस आर हाइड्रोक्साइड डोनर, बेस वो सब्सटेंस होंगे जो क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड को डोनेट करेंगे। बट अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड, ब्रोंस्टेड ने बोला कि बेस क्या होंगे, देखो एसिड तो होंगे जो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे, जो प्रोटॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। ये कह रहे हैं कि जो बेस वो होंगे जो प्रोटॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, प्रोटॉन क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। सो बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, एसिड तो क्या होंगे जो प्रोटॉन डोनेट करेंगे, बेस क्या होंगे जो प्रोटॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। सो एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर व्हाइल बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। ये किसकी बात है, ब्रोंस्टेड एंड लोरी की बात है। अरहेनियस के अकॉर्डिंग क्या है, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर व्हाइल बेस आर हाइड्रोक्साइड डोनर। यहाँ पे ये दोनों ही डोनेट की बातें कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, एसिड तो क्या होंगे, प्रोटॉन डोनेट करेंगे, और बेस होंगे जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, जो प्रोटॉन को ले लेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास है NH3, हमारे पास क्या है, NH3 है, ठीक है। अमोनिया, अमोनिया क्या होती है, गैस होती है। हमने इसको वाटर में ऐड किया, हमने इसको क्या किया, वाटर में ऐड किया, तो वाटर में ऐड करने के बाद ये फॉर्म करेगा NH4 पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव, साथ में क्या करेगा, OH नेगेटिव करेगा, ठीक है। अब देखो अब की बार क्या हुआ, ये तो एज इट इज है, ये तो एज इट इज है, यहाँ से ये ब्रेकडाउन हुआ H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। यहाँ से ये क्या हुआ, जो वाटर है, वाटर ब्रेकडाउन हुआ H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। जो NH3 ने क्या किया, NH3 ने H पॉजिटिव को ले लिया, NH3 ने क्या किया, H पॉजिटिव को ले लिया। H पॉजिटिव कहाँ चला गया, वो NH3 के पास चला गया, क्या बना दिया, NH4 पॉजिटिव बना दिया उसने। और इसमें से क्या बच गया, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसलिए जो NH3 है, NH3 क्या है हमारा, वो बेस है, NH3 क्या है हमारा, वो बेस है, ठीक है ना। तो ऐसे ही है एसिड के, ब्रोंस्टेड अकॉर्डिंग क्या है, एसिड क्या होंगे जो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे, और बेस क्या होंगे जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, प्रोटॉन को ले लेंगे। वो NH3 ने क्या किया, प्रोटॉन को ले लिया ना। जैसे अगर मैं आपको और एग्जांपल दूं, इसके अंदर कोई Cl नेगेटिव है, लेट्स से कि Cl नेगेटिव को हमने वाटर में ऐड कर दिया, Cl नेगेटिव क्या किया, वाटर में ऐड किया, तो Cl नेगेटिव वाटर को में ब्रेकडाउन होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, H पॉजिटिव जाएगा इसके पास, क्या बना देगा, ये HCl बना देगा प्लस में, और ये क्या बना देगा, ये OH नेगेटिव बना देगा, ये क्या बनाएगा, OH नेगेटिव बनाएगा। तो फिर ये क्या हुआ, ये हमारा बेस हुआ,
ये क्या हुआ हमारा बेस, इसकी बात नहीं करनी है, उधर नहीं देखना आपने, आपने इधर देखना है। Cl नेगेटिव ने क्या किया, H पॉजिटिव को ले लिया, Cl नेगेटिव ने क्या किया, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर एक्सेप्ट कर लिया H पॉजिटिव को तो वो क्या हुआ, फिर वो हमारा बेस हुआ। ठीक है, समझ आ गया। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर और बेस आर हाइड्रोक्साइड डोनर, बट अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर वाइल बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, दोनों के एसिड सेम है, पर दोनों के जो बेस हैं वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, पहले नंबर पे साइंटिस्ट कौन आया, अर्हेनियस, सेकंड पे कौन आया, ब्रोंस्टेड आया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड की। ओके, जो थर्ड नंबर पे साइंटिस्ट आए, थर्ड नंबर पे क्या था, वो है कंसेप्ट हमारा लुईस कंसेप्ट। लुईस आए थर्ड नंबर पे। ठीक है, देखो इन्होंने ना थोड़ी अलग बात की, इन्होंने क्या की, अलग बात की। इन्होंने H पॉजिटिव की, OH नेगेटिव की, प्रोटॉन की, हाइड्रोक्साइड की बात नहीं की। ठीक है, इन्होंने अलग बात की, इन्होंने बात की लोन पेयर की। इन्होंने किसकी बात की, इन्होंने बात की लोन पेयर की। तो आपको लोन पेयर, पहले तो लोन पेयर पता होना चाहिए कि लोन पेयर होते क्या हैं, तभी आप इस कंसेप्ट को कर पाओगे। ठीक है, वैसे आपके सिलेबस के अंदर लुईस एसिड इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब लुईस के कंसेप्ट के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ना ज़्यादा बात करते हैं। 11th हम इसके बारे में बहुत डिटेल के अंदर बात करते हैं। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन कौन से साइंटिस्ट मेन आए थे और इन्होंने क्या क्या बारे में बातें की थी। ओके, क्योंकि आपके MCQ क्वेश्चन या फिर NTSC में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ये। देखो पहली बात देखेंगे कि लोन पेयर क्या होता है। मैं पहले बना रहा हूँ BF3, ठीक है। लेट्स से कि जैसे मैंने पहले बना दिया बी के साथ एक F यहाँ पे कर दिया, एक F यहाँ कर दिया और एक F यहाँ कर दिया। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगा, ना बॉन्ड बनाने आएंगे आपको, बट फिर भी एक बार आप थोड़ा सा कोशिश करो कि आपको समझ आ जाएगा। बी के साथ 3 F है, तो मैंने बी के साथ 3 F है, तीनों के साथ क्या बना दिए, सिंगल बॉन्ड बना दिए। तीनों के साथ क्या कर दिया, सिंगल बॉन्ड बना लिए। ठीक है, अब देखो पहले बात करता हूँ मैं बोरोन की। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। ठीक है, जो हमारा 5 एटॉमिक नंबर है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड शेल में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड में कितने होंगे, सेकंड में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 3 होंगे। ठीक है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 का मतलब है कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, इसको कितने और चाहिए, इसको 5 और चाहिए। ठीक है, ऐसे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, सो 2 और 7। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि इन दोनों ना, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, फ्लोरीन के पास 1 की कमी है, बोरोन के पास 5 की कमी है। फ्लोरीन के पास 1 की कमी है, बोरोन के पास 5 की कमी है। ठीक है, तो बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन है, मैंने बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन बना दिए, 1 2 और 3, मैंने बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ठीक है, फ्लोरीन के कितने हैं, फ्लोरीन के 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। 9 में से 2 तो उसके इनर शेल में है, 7 क्या है, 7 आउटर शेल में है। 2 तो इनर शेल में है, 7 क्या है, उसके आउटर शेल में। तो बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 3 फ्लोरीन है, मैं 3 फ्लोरीन बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसके भी 7 आ गए, यहाँ पे भी 7 आ गए, यहाँ पे भी 7 आ गए, और बोरोन के पास कितना आ गए, 3 आ गए। ठीक है, अब देखो, अब जो पहले फ्लोरीन के पास चलते हैं। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए, उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, देखो इसके पास 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7, उसने क्या किया, बोरोन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब देखो इस पूरे जो सर्कल है, इस पूरे सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो अब जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ऐसे इस फ्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऐसे इस फ्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया। जो तीनों फ्लोरीन है, तीनों फ्लोरीन क्या हो गया, तीनों फ्लोरीन खुश हो गए हैं। तीनों फ्लोरीन क्या हो गया, तीनों फ्लोरीन खुश हो गए। ठीक है, ओके, अब देखो, अब फ्लोरीन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन बोरोन का लिया। फ्लोरीन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन बोरोन का लिया। इस फ्लोरीन ने भी इससे 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इस फ्लोरीन ने भी इससे 1 इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, तो तीनों ने कंबाइन करके 1 इलेक्ट्रॉन लिया। अब अगर फ्लोरीन ने बोरोन का 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्या बोरोन को छोड़ने वाला थोड़ी ना है, बोरोन भी क्या करेगा, फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन बोरोन का शेयर किया,
तो बोरॉन भी क्या करेगा, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इनकी जो शेयरिंग होगी कैसे होगी, म्यूचुअल शेयरिंग होगी। शेयरिंग कैसे होगी इसकी, म्यूचुअल शेयरिंग होगी। इसने क्या किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, शेयर कर लिया। ठीक है, अब देखो जो बोरोन है, बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले, 1 2 3, कितने और आगे शेयरिंग में, 1 2 3 और आगे, टोटल कितने हो गए हैं, टोटल 6 हो गए हैं। टोटल कितने हो गए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ठीक है, अभी भी इसके पास 2 की कमी है, अभी भी क्या इसके पास 2 की कमी है। ठीक है, इसको भी यहीं छोड़ दो। सेकंड एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, सेकंड एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ मैं NH3। सेकंड एग्जांपल क्या बता रहा हूँ मैं, NH3 बता रहा हूँ। ठीक है, NH3 में जो नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, 2 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास 5 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 5 है। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है, इसके एक ही और चाहिए इसको अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन तो ड्यूप्लेट पूरा करता है, बाकी क्या करते हैं, बाकी अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। ठीक है, ओके चलो जी, नाइट्रोजन मैंने बना दिया, मैंने 5 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं उसके, 1 2 3 4 5, मैंने 5 बना दिए। ऐसे हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 1 1 इलेक्ट्रॉन है, हर एक हाइड्रोजन भी क्या एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ओके अब देखो हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक तो उसके पास खुद का है, एक और चाहिए उसको, तो क्या किया उसने, एक इसका इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, शेयर कर लिया। ऐसे इस हाइड्रोजन ने भी क्या किया, इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इस हाइड्रोजन ने भी क्या किया, इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। हाइड्रोजन का क्या हो गया, डुप्लेट पूरा हो गया। हाइड्रोजन का जो है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो खुश हो गया। ठीक है, अब क्योंकि जो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का शेयर किया है, अब नाइट्रोजन थोड़ा छोड़ेगा, नाइट्रोजन भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन उसका शेयर करेगा, क्योंकि इनकी जो शेयरिंग है, शेयरिंग इसी बात पे हुई है कि वो भी उसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और वो भी क्या करेगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, मतलब आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो नाइट्रोजन ने क्या किया, नाइट्रोजन ने इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। नाइट्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। देखो नाइट्रोजन के पास पहले कितने थे, 1 2 3 4 5 थे, कितने शेयर और किए, 1 2 3 और शेयर किए, कितने बन गए इसके, अब 8 बन गए, इसके तो 8 हो गए पूरे। तो नाइट्रोजन भी खुश और हाइड्रोजन भी क्या हो गया, खुश हो गया। नाइट्रोजन भी खुश और हाइड्रोजन भी क्या हो गया, खुश हो गया। ठीक है, तो इसको मैं देखो ऐसे बना सकता हूं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्योंकि हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, हर एक बॉन्ड है ये, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। देखो नाइट्रोजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उसके पास 5, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5 थे। 5 में से उसने 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज किए हैं हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करने में, 5 में से उसने 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं शेयरिंग करने में। देखो ये यूज किया, ये यूज किया, ये यूज किया, क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने यूज नहीं किए, ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने यूज नहीं किए। ठीक है, तो 5 में से इन 3 इलेक्ट्रॉन को तो बोलेंगे हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इन 3 इलेक्ट्रॉन को तो क्या बोलेंगे हम, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जो बॉन्डिंग, जो जिन्होंने बॉन्ड बनाया है, इन 3 इलेक्ट्रॉन ने तो क्या किया, बॉन्ड बनाया, इन 2 इलेक्ट्रॉन ने कुछ नहीं बनाया, इनको बोलेंगे हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इन्हीं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम लोन पेयर। इन्हीं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, इन्हीं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, जो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते वही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। इसके अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसके अंदर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है बोरॉन का जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। बट फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है इन्होंने बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, ये क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। लोन पेयर मतलब होता है हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर, लोन पेयर आ गया ना, पेयर मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये फ्लोरीन के ये क्या है, लोन पेयर है, ये फ्लोरीन के क्या है, लोन पेयर है, ये फ्लोरीन के लोन पेयर है, क्योंकि फ्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन यूज ही नहीं किए बॉन्ड में। बोरॉन के सारे इलेक्ट्रॉन यूज में, तो बोरॉन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। फ्लोरीन के 3 लोन पेयर हर एक के पास, ऐसे ही हाइड्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, पर नाइट्रोजन के पास क्या एक लोन पेयर है। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। इसको हम आगे पूरा डिटेल में करेंगे, जो नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर्स आएंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड, उसमें बिल्कुल डिटेल में हम बातें करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर अभी इसके ऊपर ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपने, बस पता होना चाहिए कि लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, ओके चलो वापस आते हैं लुईस कंसेप्ट पे। लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड होते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं हम उनको, क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। देखो पहले मैं इसको याद करने का तरीका बताऊं। देखो लुईस एसिड मतलब La, लुईस एसिड मतलब La,
लुईस एसिड मतलब La और लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर, लुईस एसिड क्या होंगे, लोन पेयर एक्सेप्टर होंगे। याद करने का तरीका, एल से लुईस, ए से एसिड, एल से लोन पेयर, ए से एक्सेप्टर, जो लोन पेयर हो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे लुईस बेस। अब देखो अगर ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे तो ये लोन पेयर को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। सो लोन पेयर डोनर, ये क्या होंगे, लोन पेयर डोनर होंगे, ठीक है। लुईस एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर, लुईस बेस लोन पेयर डोनर होंगे, ठीक है। अब देखो लुईस एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर, जो लोन पेयर क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। लोन पेयर वही एक्सेप्ट करेंगे ना जिनके पास कमी होगी। देखो लुईस एसिड मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर को वही एक्सेप्ट करेंगे जिनके पास क्या होगी, कमी होगी। और लुईस बेस लोन पेयर डोनर, लोन पेयर को वही डोनेट करेंगे जिनके पास क्या होगा, ज्यादा होंगे, जिनके पास क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था BF3 का, मैंने यहाँ पे किसका एग्जाम्पल लिया था, BF3 का लिया था। मैंने बताया था कि BF3 के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट नहीं है इसका ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर इसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अगर कहीं से इसको लोन पेयर मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या ये स्टेबल हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो BF3 क्या करेगा, BF3 लोन पेयर लेगा, BF3 लोन पेयर लेगा, ठीक है। किससे लेगा, NH3 से लेगा। देखो NH3 के पास क्या है, NH3 के पास ऑक्टेट कंप्लीट है, बट इसके पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो NH3 क्या करेगा, अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, अपने 2 इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर करेगा किसके साथ, BF3 के साथ। उसके 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा BF3 के साथ, ठीक है। तो ये तो इसने तो क्या किया, लोन पेयर को एक्सेप्ट किया, BF3 ने क्या किया, लोन पेयर को एक्सेप्ट किया। तो ये तो क्या हुआ, लोन पेयर एक्सेप्टर। NH3 ने क्या किया, लोन पेयर को डोनेट किया, लोन पेयर को डोनेट किया। तो ये क्या हुआ हमारा, लोन पेयर डोनर, ठीक है। ये लोन पेयर एक्सेप्टर हुआ, ये लोन पेयर क्या हुआ, डोनर हुआ। अगर ये लोन पेयर एक्सेप्टर है, इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ये क्या होगा, हमारा बेस होगा, और ये क्या होगा, हमारा एसिड होगा, ठीक है। तो जो भी अगर लोन पेयर को ले वो क्या होगा, हमारा एसिड होगा। जो लोन पेयर को दे वो क्या होगा, हमारा बेस होगा। जिसके पास लोन पेयर ज्यादा है वो लोन पेयर को देगा तो बेस का काम करेगा। जिसके पास लोन पेयर नहीं है, जो गरीब है, गरीब तो क्या करेगा, लेगा ना, तो वो क्या करेगा, फिर वो हमारा एसिड होगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं बातें करनी इसके बारे में, ज़्यादा नहीं सोचना। एक एग्जांपल लुईस एसिड में लिख लो BF3, और एक लो इसमें लुईस बेस में लिख लो NH3, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं करनी इसमें, और बस 1-2 एग्जांपल्स हैं, 1-2 एग्जांपल्स हम आगे करेंगे। ये आपके चैप्टर में आएगा ही नहीं, मतलब ये चैप्टर में है नहीं, बस आपको मैंने वैसे बता दिया। ये लगा लो कि NTSC के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसके ऊपर MCQ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, समझ आ गया लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है। ओके, अब हमें पता चल गया अरेनियस के अकॉर्डिंग क्या होता है, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग क्या होता है, लुईस के अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है। तो पहले मैं इनको तीनों को समराइज कर रहा हूँ, और फिर मैं आपको एक नया कंसेप्ट और बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, अरेनियस। सबसे पहले कौन है, अरेनियस। अरेनियस के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू अरेनियस एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर while base are hydroxide डोनर। बेस के होंगे, हाइड्रोक्साइड डोनर होंगे, ठीक है। ये किसने बोला, ये अरेनियस ने बोला। ऐसे सेकंड नंबर पे साइंटिस्ट आए, कौन से थे वो, ब्रोंस्टेड एंड लोरी। So according to Bronsted, acids are proton donor while base are proton एक्सेप्टर। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एसिड क्या होंगे, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, और बेस क्या होंगे, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे, बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन सा साइंटिस्ट आए, थर्ड नंबर साइंटिस्ट है लुईस,
ठीक है। लुईस के अकॉर्डिंग क्या है, लुईस के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड्स आर, देखो मैंने बताया ना लुईस को कैसे याद रखना, लुईस को लुईस एसिड से याद रखना है। तो लुईस एसिड मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर, अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड्स आर लोन पेयर, लोन पेयर एक्सेप्टर, वाइल बेस आर लोन पेयर डोनर। बेस आर लोन पेयर डोनर, बेस क्या होंगे, लोन पेयर जो डोनेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 3 कंसेप्ट हो गए हैं, अरेनियस, ब्रोंस्टेड और लुईस। ठीक है, एक कंसेप्ट और है, ठीक है ना, एक कंसेप्ट आपने 9th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा जैसे हमारे मेटल और नॉन मेटल में आपने पढ़ा होगा कि जो मेटल है, मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं, मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, बेसिक होता है वो, ठीक है, बेस होते हैं वो। और जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, वो एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, जैसे नॉन मेटल, जैसे हमारे पास CO2 है, जैसे हमारे पास क्या CO2 है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया ये, तो इसका नेचर कैसा होगा, ये एसिड नेचर होगा, एसिड होगा ये। ऐसे ही मेटल, मेटल जैसे हमारे लगा लो, मैग्नीशियम लगा लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नेचर कैसा होगा, ये नेचर होगा इसका, बेस है ये। ठीक है, तो एक कंसेप्ट और है, उस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, उस कंसेप्ट को नॉर्मल मेटल नॉन मेटल कंसेप्ट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा फोर्थ कंसेप्ट है, फोर्थ कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, जैसे एग्जांपल हमारा CO2, CO2 क्या है, नॉन मेटल है, नेचर कैसा है इसका, एसिडिक नेचर है। ठीक है, ऐसे ही क्या करोगे आप, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। ये क्या होंगे, बेसिक, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, बहुत और भी एग्जांपल हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो 3 कंसेप्ट तो ये हो गए, एक मैंने फोर्थ कंसेप्ट आपको बताया कि जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। मेटल है, मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, उसका नेचर उसका बेसिक नेचर होता है। ठीक है, तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर हो गया। ठीक है, तो जो ये हमारा लेक्चर था, ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जिससे मैंने आपको बताया कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग डेफिनेशन। तो ये आपको सारी चारों डेफिनेशन याद होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चारों डेफिनेशन। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।